अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ सबिया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज सुबह बेदार होने के बाद मौसम की कुछ ये सूरत हाल नज़र आई है। मॉरिशस में अक्सर इस तरह का मौसम होता है और बारिश हो जाती है, तो मौसम को देखकर लगता है कि बारिश होगी और ठंडी हवाएं आपको मुतासिर करेंगी। और फिर इतने खूबसूरत मौसम को देखकर किसका दिल नहीं जाएगा कि गर्मा गर्म कॉफ़ी पिएँ। तो यहाँ पर मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी और साथ ही हमने कुछ पकौड़े शकौड़े खाए। यहाँ पर पकौड़ों को दरअसल में गातू कहा जाता है। तो ये नाश्ता हो गया था हमारा। और मुझे इस तरह की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्रीमी, तो मैं इसी तरह की अपने लिए बनाती हूँ। और मौसम की सूरत हाल में कुछ इस तरह बता रही थी कि जैसे कि मैं कोई न्यूज़ पढ़ रही हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत शौक़ होता था कि मैं टीवी पे नज़र आऊँ और मैं न्यूज़ पढ़ूँ। तो वो तो हम ना बन सके, तो हम यूट्यूब पे ही कुछ बन गए और हमने सोचा कि यहीं पे सबको सारी ख़बरें हम सुना देंगे। कभी ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि जो आप करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, अगर वो नहीं कर पाते या बन पाते, तो जो आप बन जाते हैं वही आपके लिए बेहतर होता है। तो यही हमारे लिए बेहतरी है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये मॉरिशस की सबसे फेमस सब्ज़ी है जिसको शूशू कहते हैं। और ये कुछ लौकी की तरह की होती है और इसके ऊपर कुछ इस तरह के छोटे छोटे से कांटे लगे होते हैं, तो इसको बहुत एहतियात से छिलना पड़ता है। खैर, उसके बाद मैं कुछ शूट ना कर पाई और इस वक्त हो गया दोपहर के खाने का वक्त। तो खाने में हमारे लिए था दाल चावल। और मौसम की सूरत हाल अभी भी यही है और ठंडी हवाएं हमको मज़ीद मुतासिर कर रही हैं। तो इस खूबसूरत मौसम का मज़ा लेते हुए हम करते हैं लंच। और लंच करने के बाद हो गया था नमाज का टाइम, तो फिर हमने नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की। और उसके बाद जो है मेरी सास बड़े मज़े की चीज़ लेकर आई। इसको यहाँ पे कॉफ़ी कहते हैं। तो ये कुछ इमली का पानी होता है इसके अंदर और मसाले वगैरह, तो खट्टा मीठा सा पानी होता है। और इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चाइनीज़ फ्रूट, पाइनएप्पल और ये कुछ कुकुम्बर वगैरह था, तो वो हमने खाया। और ये इतने मज़े का, मतलब मॉरिशस की सबसे मज़ेदार चीज़ मुझे अब तक की ये लगी थी और मैं बहुत शौक़ से इसको खाती हूँ और मज़ा भी बहुत आता है। आज सारी चीज़ें मौसम के हिसाब से चल रही थी। जिस तरह ठंडी हवाएं हमको मुतासिर कर रही थी, तो मज़े मज़े के खाने भी हमको मुतासिर कर रहे थे। दुनिया में आप जिस भी कोने में हो, तो जहाँ पर जो भी चीज़ हो, जैसी भी हो, उन सब चीज़ों को एंजॉय करें, क्योंकि कोई भी वक्त वापस पलट के नहीं आता। तो जो भी वक्त है उसको एंजॉय करें, जैसा भी है उसको खूबसूरत बनाएं खुद। खैर, अब बस यहाँ पर जो है मैं जो काम कर रही थी अपना, वो भी सब ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद फिर मुझे कुछ खाने के लिए नज़र आ गया और ये देखें पॉप अप। ये इतने मज़े का होता है ना, जब हम पाकिस्तान में होते थे तो इस तरह के पापड़ मिलते थे, लंबे लंबे से गोल गोल। तो वो थोड़ी सेहत में कमज़ोर थे और ये वाले जो है ज़रा सेहतमंद पापड़ थे। तो ये कॉर्न के बने हुए होते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसके अंदर की सूरत हाल मैं आपको दिखाती हूँ कि तो ये अंदर से कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, सेहतमंद से। और एक पैकेट के अंदर 3 होते हैं। तो ये कुछ देखें आप, इनकी सेहत देखें, मतलब जो पाकिस्तान वाले होते थे ना, वो ज़रा पतले होते थे सेहत में। तो इसको देख के ना मुझे पाकिस्तान की और बचपन की वही याद आ गई कि हम ये खाया करते थे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक छोटी सी चीज़ या कोई छोटी सी बात बिल्कुल हमको अपने पुराने वक्त में पीछे ले जाती है और सारी चीज़ें एकदम आंखों के सामने आ जाती है कि ऐसा होता था। तो याद करके बस बंदा क्या कर सकता है, बस याद ही कर सकता है उन चीज़ों को। तो वक्त जैसा जैसा होता है उसके साथ साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तो आगे बढ़ते बढ़ते मुझे ये लड्डू नज़र आ गए। तो मैंने कहा इन लड्डुओं को कैसे छोड़ा जाए। और ये इतने मज़े के लड्डू हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये शादी का वो लड्डू है जो खाए वो पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। तो हम इसको खा के ही पछताते हैं, लेकिन हम पछताते नहीं हैं। ये बहुत मज़े के लड्डू हैं। इनकी रेसिपी मैं कभी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने जितनी बार भी ये लड्डू खाए ना, मतलब इस तरह के लड्डू, वो बिल्कुल मज़े के नहीं थे। मतलब ये खाने के बाद तो लगा कि यार क्या ही मज़ेदार चीज़ है। तो ये लड्डू हम नहीं छोड़ते। खैर, उसके बाद शाम का वक्त हो चुका था और खाने का टाइम था। तो हमने सबसे पहले इस पाइनएप्पल को खाने की ज़हमत फरमाई। और यहाँ पर आकर मैंने जितना, मतलब मॉरिशस में मैंने जितना ये पाइनएप्पल खाया है उतना मैंने कभी नहीं खाया। तो ये यहाँ पर बहुत खाया जाता है, जैसे मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखाया था, कॉफ़ी में भी डाला जाता है लाजमी। तो फिर इसको हमने खाया, इसको कट वट किया। इसको काटना बहुत मुश्किल है, मतलब आप के अंदर ताकत होनी चाहिए, इतना मज़बूत छिलका इसका होता है। तो इसको हमने जल्दी जल्दी काटा पीटा और फिर इसके अंदर थोड़ा सा नमक लगा के खाया। अच्छा, ये जो नज़र आ रहे हैं ना, ये हमने ज़रूर काटने होते हैं, इसके ये कांटे होते हैं। तो इसको काट के फिर इसके अंदर हमने नमक शमक लगा के छोटे छोटे पीस करके इसको वो खाया।
और फिर हमने खाने की तैयारी की। तो खाने में आज हमारे बने थे हरे वाले बैंगन। तो ये हरे वाले बैंगन वैसे मैंने पाकिस्तान में कभी भी नहीं खाए, यहाँ पर जब मैंने खाए तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े के बैंगन बनते हैं और इसके खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। तो यहाँ पर हो गया था हमारे दिन का इख्तिताम। हमने खाना शाना खाया, नमाज़ पढ़ी और फिर जो भी काम थे वो किए। खैर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।